ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ना, ये 22 जनवरी को ही मुझे रात को आंटी का कॉल आया, मेनका वासन आंटी का, कि अंकल एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी है, इसको आप सुन लीजिए। संगत, जनरली मैं सत्संग महाराज मुझे डेली सुनवाते हैं जो हमें अपलोड करना होता है, क्योंकि बिना सुने अपलोड करने की परमिशन ही नहीं है महाराज की। तो शेड्यूल में दूसरा सत्संग था, लेकिन जब आंटी की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई और मैंने उसको सुना तो संगत जी मैं अंदर तक झकझोर दिया, उसने मुझे हिला दिया पूरी तरह से कि ऐसी भी गलती संगत करती है। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और पूरी दुनिया में एक एक संगत तक ये सत्संग पहुंचना चाहिए संगत जी, ताकि कोई भी संगत ये गलती भूल कर भी ना करे। मैं दिल से मेनका वासन आंटी जी का शुक्राना करता हूँ उनके सत्संग के लिए। चलिए, और ये सत्संग दिल्ली से ही शेयर है मेनका वासन आंटी, जिनको आप सब जानते हैं। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना गुरु जी को। जय गुरु जी सारी संगत को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज 22 जनवरी है और आज राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सब जगह आज हर्षो उल्लास मनाया जा रहा है। मैं मेरे अंकल के साथ आज एक सत्संग में जाना था, पर मैं जा नहीं पाई और एकदम दिमाग में आया कि थोड़ा सा हम मार्केट में जाके देखते हैं। जैसे सब लोग अपने कारों पे, बाइक पे झंडे लगा के घूम रहे थे। इससे एक दिन पहले का भी बताऊंगी मैं, यानी कि 21 तारीख का। मैं अपने अंकल के साथ कहीं से वापस आ रही थी और सब लोग झंडे लगा रहे थे और एक जगह एक राम जी का झंडा जो था वो नीचे गिरा हुआ था, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सबने देखा कि झंडा गिरा हुआ है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मेरे अंकल ने स्कूटी रोकी और मेरा जो छोटे अंकल थे वो उतरे और सड़क पार करके वो झंडा उठा के लेके आए और हम उसे घर में लाके महाराज की जहाँ गद्दी लगी है वहाँ पर लगा दिया। आज जब मैं मेरे अंकल और मेरे छोटे अंकल हम तीनों जब निकले मार्केट में, तो बहुत जगह आज राम जी के आने की उत्साह, बहुत जगह जो है भंडारे हो रहे थे, लंगर हो रहा था और हम देखते हुए आगे आगे जा रहे थे। तो एक जगह पता नहीं क्या हुआ, स्कूटी पे बैठे बैठे जैसे गुरुजी से एक कनेक्शन होता है, तो गुरुजी से कनेक्शन हुआ और गुरुजी ने बोला कि ये सारा प्रसादा है, तू बड़े मंदिर नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, तू यहाँ से भंडारे में से कुछ भी खा ले, ये तेरे को बड़े मंदिर का प्रसाद है, ऐसे करके लंगर है तेरे बड़े मंदिर का और तू खाती क्यों नहीं, खा ले। तो मैंने उसी टाइम पे जो टेलीपैथी थी गुरुजी को बोला कि महाराज मेरे को ना चाय पीने का मन कर रहा है गुरुजी, आज तो मंडे है और वहाँ पर भी चाय मिलती है। बस मैंने इतना ही बोला था कि हम जाना तो हमें राइट साइड में एक शॉप पे था, लेकिन पता नहीं माइंड में क्या आया कि सामने ऐसे एक आदमी आता दिखाई दिया और उसके हाथ में 2 चाय के कप थे और मैंने कहा एकदम माइंड में आया कि इधर चाय मिल रही है, तो जैसे प्रसादा होता है। तो मैंने अपने अंकल को बोला यहाँ है ना, स्कूटी मोड़ लो और यहाँ चाय प्रसाद है, तो हम यहाँ चाय प्रसाद पी के फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। मेरे अंकल ने कहा ठीक है। हमने स्कूटी रोकी और ये वो सत्संग है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये इससे मतलब कि क्या आंसर किसी को मिलता है या क्या है,
और जैसे ही मैं उतरी तो मेरा बहुत, जो मैं सारा दिन 2 लाइनें बोलती रहती हूँ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। और जैसे ही मैं उतरी स्कूटी से चाय प्रसाद लेने के लिए, चाय प्रसाद लेते ही ये भजन चल गया और मेरी आंखों से आंसू, हाथ में चाय प्रसाद और मट्ठी प्रसाद था। इतने में अभी मैंने चाय प्रसाद लेके मुड़ी और एक रेड़ी पे कूड़े वाली रेड़ी खड़ी थी, कूड़े वाली जिसमें कूड़ा डलता है। और संगत जी, मैं जैसे ही मुड़ी और मैंने देखा कि मुझे गुरुजी का तिलक लगा हुआ माथा दिखाई दिया, मैं एकदम, मेरे हाथ पैर सुन हो गए, मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैं कहा कूड़े की गाड़ी में गुरुजी, और मैं भागी वहाँ गई और वो जो कूड़े की गाड़ी थी उसमें सच में मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप था। किसी ने कूड़े की गाड़ी में, गंद की गाड़ी में मेरे महाराज का, गुरुजी का स्वरूप डाला और मैंने वो कूड़े की गाड़ी से वो गुरुजी महाराज का स्वरूप निकाला। वो स्वरूप साइड में थोड़ा फटा भी हुआ था, कटा, और वो जो जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे और मैं वो स्वरूप को अपने छाती पे लगा के, सीने पे लगा के बस मैं रोती रही। मेरे को होश नहीं था कि ये किसने किया है। महाराज का स्वरूप कूड़े की गाड़ी में। संगत जी, कोई भी संगत अगर स्वरूप नहीं रखना चाहती है तो आगे दे दे सेवा में, लेकिन ऐसे कूड़े की गाड़ी में और कूड़े के ढेर में गुरुजी का स्वरूप, पता नहीं कितने मिनट में मेरे हाथ पैर कांपते रहे। मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए थे जैसे मतलब कि इनमें जान नहीं है, और मैं उनको स्वरूप को सीने में लगाए बस रोती रही कि आज राम जी आए हैं और गुरु जी को ऐसे कूड़े में किसने फेंक दिया। साथ में भंडारा चल रहा है, चाय प्रसाद चल रही है, राम जी का इतना बड़ा स्वरूप लगाया हुआ है और साथ में कूड़े की गाड़ी में गुरु जी का स्वरूप, और किसने फेंका उसको? जिसने भी फेंका होगा वो गुरु जी की संगत ही होगी ना। तो मैं ऐसी संगत से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे गुरु जी के स्वरूप की ऐसी बेकदरी मत कीजिए। आपको ये पता नहीं है कि ये स्वरूप नहीं है, ये साक्षात गुरु जी महाराज बैठे हुए हैं, मेरे गुरु जी साक्षात बैठे हैं। और मैं इतना रोई हूँ ना, मैं इतना रोई हूँ आज कि राम जी आए हैं, यानी कि मेरे गुरु जी के, मेरे शिव भगवान के भगवान आज आए हैं और गुरु जी की ऐसे कूड़े की उसमें स्वरूप गिरा हुआ है। बहुत मन दुखा आज मेरा, मैं बहुत रोई हूँ आज मैं। मेरे से सच में बर्दाश्त ही नहीं होगा और मैं सच में मैंने सोच लिया है कि मैं गुरुजी महाराज को भी कह दिया कि मैं बड़े स्वरूप की सेवा करती थी, पर मैं अब सेवा बड़े स्वरूप की नहीं करूँगी। कोई भी संगत मेरे से कांटेक्ट नहीं करे बड़े स्वरूप के लिए। महाराज को ऐसे देखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे अंकल बोलते रहे चाय पी ले, प्रसाद है तेरे को खुद गुरुजी ने आज चाय प्रसाद दिया है, तेरे को खुद वो भजन सुना रहे हैं और देख। और मैं कहा ये तो सब सही है, लेकिन ये डस्टबिन के अंदर जो वो रेड़ा होता है बड़ा सा जिसमें इतना कूड़ा होता है, उसमें गुरुजी का स्वरूप फेंक दिया। मतलब दिल नहीं हिला। मांग तो लेते हो गुरुजी से इतनी चीजें, ये दे दो गुरुजी, वो दे दो गुरुजी, लेकिन जब सत्संग शेयर करने की बात आती है तो नाम छुपा लेते हो, उनको कूड़े में फेंक देते हो। मैं नहीं भूल सकती आज का दिन, मैं नहीं भूल सकती मेरे गुरुजी को। मैं गुरुजी को लेके आई हूँ और मैंने गद्दी पे बिठाया। पहले मैं सारा ढूंढती रही कि फ्रेम मिले तो फ्रेम ही करा के लेके जाऊंगी, और वो मुस्कुराते हुए गद्दी पे बैठे हुए हैं, विराजमान है, साक्षात विराजमान है। आप बेकदरी मत कीजिए संगत जी। गुरु जी के स्वरूप अगर आपको नहीं रखने ना तो आगे संगत को दे दो, पर ऐसे कूड़े में मत डालो उनको कूड़े में। ऐसे वो हमारे गुरु जी हैं, सदा शिव है, साक्षात शिव भगवान है, क्यों नहीं पहचानते? वो भगवान है हमारे। देखो कितनी खुशियां, बाहर पटाखे जल रहे हैं,
कितनी खुशियां हैं बाहर, लेकिन मेरा अंदर से दिल बहुत दुखा हुआ है आज। मैं ये रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहती थी, पर बार बार दिमाग में आ रहा था। मैं अपने गुरुजी को ऐसे सीने से लगा के 10-15 मिनट खड़ी रही। मेरे अंकल ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी हैरान थे बिल्कुल कि ये क्या हो गया। 10-15 मिनट के बाद मेरे अंकल ने मुझे बोला कि तू चाय प्रसाद ले, ये गुरुजी ने आज तुझे यहाँ खुद बुलाया है, तो तू चाय प्रसाद ले। संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है सारी संगतों से, प्लीज हमारे गुरुजी का, मेरे गुरुजी का ऐसे अनादर मत कीजिए। जिसने भी ये किया है ना, ये सही नहीं किया। आप सत्संग करने के बाद स्वरूप फेंक रहे हो, और वो भी डस्टबिन में, कूड़े के डिब्बे में। जिस दिन गुरुजी को लगा कि हम डस्टबिन में चले जाएंगे, फिर उस टाइम पे क्या होगा? गुरुजी हमें उठा उठा के डस्टबिन में फेंकने लग जाए तो उस टाइम पे क्या होगा? फिर तो त्राही त्राही हो जाएगी। ऐसे अनादर, ऐसे अपमान मत करो गुरुजी का। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, ऐसे कोई भी मत करो, ऐसे अपमान मत करो मेरे गुरुजी का। सॉरी संगत जी, मैं क्योंकि तब से मेरे को रोना ही आ रहा है और मैं रो ही रही हूँ, पर मैं सच में शेयर नहीं करना चाहती थी, पर अंदर से इतना दिल दुख गया आज मेरा कि आप एक तरफ राम जी को का वेलकम कर रहे हो और दूसरी तरफ गुरुजी को आप कूड़े में डाल रहे हो। नहीं करो संगत जी ऐसे, मेरे हाथ जोड़ के नई पुरानी सारी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को ऐसे डस्टबिन में मत डालो। वो स्वरूप है, वो फोटो नहीं है, वो सच में है। वो दिखते हैं, वो महसूस होते हैं, वो हिलते हैं। प्लीज संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्वरूप की इज्जत कीजिए, गुरुजी का मान करिए, गुरुजी का मान कीजिए संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं क्योंकि मेरे ना, सच कह रही हूँ, जब मैंने उनको उठाया डस्टबिन से, तो मेरे 10-15 मिनट तक मेरी सांस रुक गई थी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे और मैं गुरुजी को सीने से लगाए हुए थी, बिल्कुल सीने से, ऐसे जैसे पता नहीं मेरे गुरुजी को किसी ने चोट पहुंचाई। उस साइड से वो फटे हुए थे स्वरूप उनका, और मिट्टी लगी हुई थी इतनी। मैंने फटाफट उनकी मिट्टी झाड़ी सारी, उनका स्वरूप सही करा, चूमा उनको। बहुत गलत हो रहा है। अगर ये संगत कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। अगर नहीं स्वरूप रख सकते तो मत लो, मना कर दो संगत कि नहीं हमें स्वरूप नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बेकदरी मत करो मेरे गुरुजी की। मेरे हाथ जोड़ के विनती है सारी संगतों से, ऐसी बेकदरी मत करो। वो स्वरूप है, वो साक्षात है, हर स्वरूप में वो साक्षात बैठे हैं और अभी भी देखो मुस्कुरा रहे हैं। मैं वो स्वरूप भी इसके बाद शेयर करूंगी जो मुझे मिला गुरुजी का। मेरे को आज कोई खुशी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ कि मेरे गुरुजी ऐसे मुझे मिले, ऐसी जगह से मुझको मिले। मैं संगत से फिर से हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई संगत मेरे को इस बारे में फ़ोन ना करें कि हमें गुरुजी के बड़े स्वरूप चाहिए। महाराज ने आज दिखा दिया और इसलिए मेरे गुरुजी का ही मुझे लग रहा हुक्म है और मैं बड़े स्वरूपों की सेवा नहीं करूँगी। किसी को पॉकेट स्वरूप चाहिए तो ज़रूर दे दूँगी, लेकिन वो भी तब अगर उनके पास नहीं है तो, अगर हैं तो उनको भी नहीं। बहुत बेकदरी कर रही है संगत बहुत, और ये सही नहीं है, बहुत गलत है। ये स्वरूप मुझे सेक्टर 15 रोहिणी से मिला है और बहुत गलत है ये। मैं रोहिणी सेक्टर 18 रहती हूँ। महाराज का वो स्वरूप मैं अभी बस शेयर करती हूँ इस इंफॉर्मेशन के बाद। बस ये सत्संग है, इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बहुत दुख है आज।
मेरा दिल बहुत दुखा है। मेरे अंकल के आंखों से 2 आंसू निकल आए। वो बोले कुछ नहीं, पर उनकी आंखों में 2 आंसू निकल आए, बाहर आ गए। आते साथ उन्होंने फटाफट गद्दी पे उनको बिठाया, शॉल लपेटी उनको। जिस हालात में वो स्वरूप मिला, बस संगत जी यही रिक्वेस्ट है सारी संगतों से, जो ये सत्संग या ये रिकॉर्डिंग सुनेंगी, उन सब से यही अरदास है और यही रिक्वेस्ट है कि अगर गुरु जी के स्वरूप आप नहीं रख सकते तो किसी ऐसी संगत को दे दो जिनको उनकी ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कूड़े में मत डालो, ऐसे कूड़े में मत डालो। वो साक्षात भगवान है, सदाशिव है, हमारे प्रभु है, सब कुछ है। वो ही देते हैं हमको। हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी से कुछ ले पाए। वो ही देते हैं हमको जो देते हैं। कोई भूल चूक हो जाए तो सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। मैं मेनका वासन, रोहिणी सेक्टर 18 में रहती हूँ। मैं संगतों से माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ भूल चूक बोली हो, लेकिन सारी संगतों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ऐसे गुरु जी के स्वरूप को कूड़े में मत डालो, कूड़े के ढेरों में मत डालो। हमारे भगवान है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। मेरे जैसे तो उसके पास हजारों है, लेकिन उस जैसा मेरे पास एक भी नहीं है। सॉरी संगत जी, पर जो सच्चाई है वो मैंने बताई है। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी संगत से कि प्लीज़ गुरु जी को ऐसे मत डालो, डस्टबिन में ऐसे नहीं डालो। सत्संग करो, उसके बाद आप गुरु जी को ऐसे डस्टबिन में, उसमें बकायदा तिलक लगा हुआ है, पीछे चेपी लगी हुई है बकायदा जी की, लाइक उनको उखाड़ के उनको डस्टबिन में डाला गया। सारे सत्संग की सारी जितनी चीज़ें थी ना, वो सब थी उसमें, लेकिन गुरु जी का स्वरूप उठाया मैंने। मेरी अंतरात्मा आज झंझोर गई है। मेरी अंतरात्मा आज बहुत दुख पहुंचा है मेरी अंतरात्मा को। प्लीज़ संगत जी, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे कोई संगत ना करे, कोई संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।